10 years after Kedarnath floods, secondary school is still in ruins। क्या अर्थ हुआ? 10 years after, 10 सालों के बाद, केदारनाथ फ्लड्स, फ्लड का अर्थ होता है बाढ़, सेकेंडरी स्कूल माध्यमिक विद्यालय, स्टिल अभी भी, इन रूइंस, रूइंस का अर्थ होता है विनाश, विध्वंस या फिर खंडहर। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी उसके 10 साल बाद भी वहाँ पर जो माध्यमिक स्कूल हैं अभी भी विनाश की स्थिति में है, खंडहर की स्थिति में है। आपको ध्यान होगा कि 2013 के अंदर बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पे जो है विध्वंसकारी बाढ़ आई थी और बहुत बड़े स्तर पर जान माल का वहाँ पे नुकसान हुआ था। तो उसी से संबंधित न्यूज़ है कि वहाँ पे अब एजुकेशन का क्या हाल चाल चल रहा है। ये एक फ़ोटो यहाँ पे बच्चों की दी है और नीचे लिखा है द प्राइमरी स्कूल इन द एरिया। इस एरिया में एक प्राइमरी स्कूल वॉज ऑल्सो डैमेज, वो भी डैमेज हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। इन द आफ्टरमाथ ऑफ डिजास्टर, आफ्टरमाथ का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, डिजास्टर का अर्थ होता है मतलब त्रासदी, विध्वंस, नुकसान। तो ये जो त्रासदी हुई थी तो उसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल भी जो है तहस नहस हो गया था। एंड री स्टार्टेड ऑपरेशन सिंस 2022, और इस स्कूल में जो है फिर से 2022 में काम शुरू कर दिया गया, यानी कि पढ़ाई लिखाई का काम शुरू हो गया यहाँ पे। आफ्टर ए फ्यू लोकल, जब कुछ स्थानीय लोगों ने, लोकल का मतलब स्थानीय लोग, चिप्ड इन मनी एंड रिसोर्सेज, चिप इन का मतलब होता है योगदान करना, सहयोग देना, मनी पैसे का, एंड रिसोर्सेज और संसाधनों का। अर्थात जब कुछ स्थानीय लोगों ने पैसे का और संसाधनों का योगदान किया तो ये प्राइमरी स्कूल 2022 में फिर से काम करने लगा। तो अब चलिए इधर मेन न्यूज़ को पढ़ेंगे। देहरादून, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स आफ्टर, ऑलमोस्ट का अर्थ होता है लगभग या प्राय, लगभग 10 साल के बाद भी, द केदारनाथ ट्रेजेडी, केदारनाथ की जो ट्रेजेडी हुई थी इन 2013, अर्थात 2013 में केदारनाथ के अंदर जो ट्रेजेडी हुई थी, जो त्रासदी हुई थी, जो दुखद घटना हुई थी, अर्थात जो बाढ़ आई थी, उसके 10 साल के बाद भी लीविंग बिहाइंड 6000 पीपल डेड, जिसमें कि 6000 लोग मारे गए थे, एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को, संपत्ति को एक्सटेंसिव डैमेज हुआ था। एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर, डैमेज का मतलब होता है नुकसान। तो 6000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और प्रॉपर्टी को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा था। द सेकेंडरी स्कूल इन गौरीकुंड डिस्ट्रॉयड इन द डिजास्टर, और इस डिजास्टर में गौरीकुंड के अंदर जो सेकेंडरी स्कूल था वो भी जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट होना। स्टिल लाइज इन ए पाइल ऑफ रबल, वो अभी भी, स्टिल अभी भी, लाइज पड़ा हुआ है, इन ए पाइल एक ढेर के रूप में, ऑफ रबल कूड़े करकट के, मलबे के। तो ये जो सेकेंडरी स्कूल वहाँ पे डैमेज हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, ये आज भी वहाँ पर एक कूड़े का ढेर बन के पड़ा हुआ है, यानी कि इसको फिर से शुरू नहीं किया गया है, फिर से वहाँ पे सेकेंडरी स्कूल नहीं बनाया गया है। गौरी शंकर गोस्वामी, ए रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, एक निवासी, सैड कहा, तो गौरी शंकर जो वहाँ के निवासी हैं उन्होंने कहा, द स्कूल बिल्डिंग हैज़ बीन इन ए डिलापीडेटेड, डिलापीडेटेड का मतलब होता है जीर्ण, कमज़ोर, कंडीशन, हालत। तो स्कूल की जो बिल्डिंग है हैज़ बीन, तो वो बिल्कुल जीर्ण स्थिति में मतलब है, फॉर ए डिकेड, एक दशक से, भाई 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो एक दशक से जो है बहुत जीर्ण, बहुत बेकार स्थिति में वो बिल्डिंग है। एंड नॉट मच एफर्ट हैज़ बीन पुट, और कुछ प्रयास नहीं किए गए हैं बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट,
शिक्षा विभाग के द्वारा टू मेक इट फंक्शनल, इसको फंक्शनल करने के लिए। फंक्शनल का मतलब काम चालू हो जाए इसमें, ऐसी स्थिति में लाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा कोई खास प्रयास वहाँ पे नहीं किए गए हैं। द प्राइमरी स्कूल इन द एरिया वॉज ऑल्सो डैमेज्ड, प्राइमरी स्कूल इस एरिया में जो था वो भी डैमेज हो गया था। इन द आफ्टरमथ ऑफ डिजास्टर, इस डिजास्टर के, इस त्रासदी के परिणाम स्वरूप प्राइमरी स्कूल भी डैमेज हो गया था। एंड री स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 2022, और इसने 2022 में फिर से काम करना शुरू कर दिया, बच्चे पढ़ने लिखने लगे वहाँ पे। आफ्टर ए फ्यू लोकल चिप्ड विद मनी एंड रिसोर्सेज, जब कुछ स्थानीय निवासियों ने चिप किया, योगदान किया पैसे से भी और रिसोर्सेज संसाधनों से भी, तब जाके ये 2022 में स्कूल जो है मतलब रीस्टार्ट हो पाया। बट देयर इज़ ओनली वन टीचर, लेकिन इस स्कूल में केवल एक ही टीचर है। एंड नो स्टाफ क्वार्टर्स, और कोई स्टाफ के लिए वहाँ क्वार्टर वगैरह, रूम वगैरह नहीं है। रेजिडेंट सेड, वहाँ के निवासियों ने कहा। डॉक्टर मुन्ना राम द ओनली टीचर सेड, डॉक्टर मुन्ना राम जो कि वहाँ पे वही एक टीचर हैं, उन्होंने कहा विद द सपोर्ट ऑफ लोकल्स, स्थानीय निवासियों की मदद से, द स्कूल नाउ हैज़ 2 क्लासरूम्स, इस स्कूल के अंदर 2 क्लासरूम हैं। वी हैव 28 स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है 28 छात्र हैं। ऑफ होम 20 आर चिल्ड्रन ऑफ नेपाली वर्कर्स, जिसमें कि 20 बच्चे जो हैं वो नेपाली श्रमिकों के हैं, नेपाली मजदूरों के हैं। मोस्ट लेफ्ट आफ्टर द ट्रेजेडी, और अधिकांश लोग ट्रेजेडी के बाद यहाँ से चले गए थे। बट दे हैव स्टार्टेड कमिंग बैक, लेकिन अब फिर से उन्होंने वापस आना शुरू कर दिया है। किन के लिए बोला जा रहा है? नेपाली वर्कर्स के लिए। हाउएवर, फिर भी, द फ्यूचर ऑफ दीज स्टूडेंट्स, इन छात्रों का जो भविष्य है, रिमेन का मतलब रहना, वो रहता है, अनसर्टेन, अनिश्चित, इन द एब्सेंस, अनुपस्थिति में, ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल, एक माध्यमिक विद्यालय के। ठीक है, प्राइमरी स्कूल तो चल रहा है, लेकिन इन बच्चों का जो भविष्य है वो सेकेंडरी स्कूल ना होने की वजह से वो अनिश्चित है नहीं। अवर प्राइमरी स्टूडेंट्स विल ग्रेजुएट, हमारे जो प्राइमरी छात्र हैं, देखिए ग्रेजुएट का वैसे बेसिक मीनिंग जो होता है वो स्नातक कर लेने से होता है, लेकिन ग्रेजुएट का मतलब उपाधि प्राप्त करना भी होता है, चाहे वो कोई सी भी उपाधि हो, किसी भी क्लास की उपाधि हो। तो कहने का मतलब क्या है उनका, कि जो हमारे प्राइमरी के छात्र हैं वो तो उपाधि प्राप्त कर लेंगे, अर्थात प्राइमरी स्कूलिंग तो अपनी वो पूरी कर लेंगे। बट सिंस द सेकेंडरी स्कूल इज़ नॉट फंक्शनिंग, लेकिन जो सेकेंडरी स्कूल है, जो माध्यमिक विद्यालय है, वो तो चूँकि काम नहीं कर रहा है, दियर स्कूलिंग विल वी कट शॉर्ट, इसलिए उनकी जो स्कूलिंग है वो कट शॉर्ट हो जाएगी, बीच में रुक जाएगी। सैड गोस्वामी ने कहा। अब आगे पढ़ेंगे। ए सोर्स इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी सेट, ए सोर्स, एक सूत्र ने, इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग में, यानी कि शिक्षा विभाग के एक व्यक्ति ने, ऑन कंडीशन, इस शर्त पर, ऑफ एनोनिमिटी सेट, एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी, नाम छिपाना, अर्थात नाम नहीं बताए जाने की शर्त पर शिक्षा विभाग के एक सूत्र ने बताया, फॉर द सेकेंडरी स्कूल टू रीस्टार्ट मतलब पुनः शुरू करना, सेकेंडरी स्कूल को पुनः शुरू करने के लिए एट लीस्ट 10 स्टूडेंट्स, एट लीस्ट का अर्थ होता है कम से कम 10 छात्रों की एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड, 10 छात्रों की एप्लीकेशन की आवश्यकता है। बट
दैट हैज़ नॉट हैपन्ड येट, लेकिन अभी तक वो हो ही नहीं पाया। मतलब उस व्यक्ति ने बताया कि सेकेंडरी स्कूल को फिर से शुरू करने के लिए, पुनः प्रारंभ करने के लिए कम से कम 10 छात्रों की एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, जो कि अब तक पूरी नहीं हो पाई। दोज हु कम टू एडमिशन, जो एडमिशन लेने के लिए आते हैं, आर डायरेक्टेड, उनको भेज दिया जाता है, उनको डायरेक्ट कर दिया जाता है कहाँ को, टू टू सोनप्रयाग सेकेंडरी स्कूल, जो सोनप्रयाग में सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है वहाँ उनको भेज दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो 10 स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो पा रही है। द ओनली ऑप्शन फॉर करंट प्राइमरी स्टूडेंट्स, और यही एक ऑप्शन है हाल फिलहाल के जो प्राइमरी स्टूडेंट हैं, है नहीं, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है, यानी कि उनको केवल जो है सोनप्रयाग ही जाना पड़ेगा, उससे पहले कोई सेकेंडरी स्कूल नहीं है। बट दिस मीन्स, लेकिन इसका मतलब ये है, इंक्रीज ट्रेवल, कि इससे जो ट्रेवल है, जो यात्रा है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। एज द स्कूल इज़ ओवर 5 किलोमीटर अवे, क्योंकि ये जो स्कूल है सोनप्रयाग में ये कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी से भी ज़्यादा पे है। ओवर का मतलब होता है अधिक, 5 किलोमीटर अवे 5 किलोमीटर दूर। तो सोनप्रयाग में ये जो माध्यमिक विद्यालय है ये 5 किलोमीटर की दूरी से भी ज़्यादा दूर है, इसलिए यात्रा बढ़ जाएगी। हेमलता भट्ट, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, हेमलता भट्ट जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं रुद्रप्रयाग जिले की, टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, वी आर अवेयर ऑफ इशू का मतलब मुद्दा, अवेयर ऑफ का मतलब जागरूक होना, पता होना, हमें इस मुद्दे की जानकारी है। एफर्ट्स आर अंडरवे, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, अंडरवे जारी होना, प्रयास हम कर रहे हैं। टू मेक द सेकेंडरी स्कूल ऑपरेशनल, कि ये सेकेंडरी स्कूल जो है, ये जो माध्यमिक विद्यालय है, ये काम करना शुरू कर दे। अगेन फिर से, एज क्वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स इन द एरिया आर कमिंग इन, क्योंकि जो क्वेरीज हैं, जो जिज्ञासाएं हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स, छात्रों की, इन द एरिया, क्षेत्र में, आर कमिंग इन, वो आ रही हैं, हमें प्राप्त हो रही हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये स्कूल जो है फिर से काम करना शुरू कर दे, और उसके लिए जो एफर्ट्स हैं वो अंडरवे हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, और बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे काम होना चाहिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वहाँ पे इतना डैमेज हो चुका है, जान माल का नुकसान हो चुका है, अब शिक्षा का वहाँ पे अभाव है, तो ये तो और भी विपरीत प्रभाव डालेगा। तो वहाँ तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर काम होने की ज़रूरत है। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।